हेलो स्टूडेंट, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट कि ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनक का ऑर्डर सेम होता है। यह है रिजल्ट, ठीक है। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कल इसका यूज करके रिजल्ट को प्रूफ किए थे कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर इज इक्वल, ठीक है। कि कोई ग्रुप और उसका जनरेटर जनक ए है, किसी ग्रुप जी का जनक ए है, तो उन दोनों का ऑर्डर बराबर होता है। इस रिजल्ट का प्रूफ कर कल हम एक रिजल्ट को प्रूफ किए थे इस रिजल्ट की सहायता से, ठीक है। अब आज इस रिजल्ट को देखते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग यही है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, और ये केवल फाइनाइट ग्रुप के लिए है। किसके लिए? केवल फाइनाइट ग्रुप के लिए। जब ग्रुप फाइनाइट हो तभी हम ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका रफली बता देता हूँ प्रूफ क्या होगा रफली। इसका हम प्रूफ देखेंगे तो सबसे पहले जी मान लेंगे कि साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप और उसका जनरेटर ए क्या है? उसका जनक, ठीक है। ये मान लेंगे। ए का ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन, और मीन्स ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी। ये क्या है? ई इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। जी का तत्समक अवयव है ई, ठीक है। उसके बाद हम एक सेट एच कंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई एक सेट मानेंगे एच, ठीक है। वो इस प्रकार से ए की पूर्णांक के रूप में होगा, ए की पावर 1, ए की पावर 2, डॉट 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 ए की पावर एन बराबर ई, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है? आइडेंटिटी। तो ए की पावर एन इक्वल आइडेंटिटी, सेम बात है ना। अब हम सिद्ध करेंगे कि H बराबर G होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि H में अवयवों की संख्या और G में अवयवों की संख्या समान है, अर्थात ऑर्डर ऑफ H बराबर क्या है? n है, तो ऑर्डर ऑफ G भी क्या होगा? n ही होगा। मीन्स ऑर्डर ऑफ A कितना माना था अपन ने? n बराबर ऑर्डर ऑफ G भी n ही आ रहा है यहाँ से। तो ये है। अब चूंकि इससे अगर ऐसे प्रूफ करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देखे होंगे या फाइनल में भी मैं भी कई जगह प्रूफ करवाया हूँ पिछले क्लासेस में। तो ये देखा है कि जब कोई दो सेट, चूंकि यहाँ पे एच भी सेट है और जी भी, जी तो ग्रुप भी है, तो जी सेट होगा तभी तो ग्रुप होगा ना। सबसे पहले तो सेट होगा। तो दो सेट आपस में बराबर सिद्ध करना हो दो सेट्स को, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले H को G का सबसेट दिखाते हैं और G को H का सबसेट दिखाते हैं। फिर क्या करते हैं? यहाँ से दोनों की समीकरण 1 और 2 से तुलना कर लेते हैं। तो क्या होता है? तुलना करने से आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से H इक्वल G हो जाएगा। वो क्यों? ये कह रहा है कि H का प्रत्येक एलिमेंट G में विद्यमान है और यहाँ से G का प्रत्येक अवयव H में विद्यमान है, सबसेट की उपसमुच्चय की परिभाषा से, ठीक है। और ये इक्वल का साइन भी आ रहा है कि ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं दोनों ही समीकरण में। तो H G का सबसेट है और G भी H का सबसेट है, तो ये आपस में कब सबसेट हो सकते हैं? केवल एक ही कंडीशन होती है, जब H इक्वल G हो। ये बराबर भी हम लेके चल रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका रफली आइडिया। अब हम बस यही करने वाले हैं, इसको प्रूफ करेंगे इसी प्रकार से। तो देखते हैं इसका प्रूफ।
देखिए माना G एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और A उसका जनक है। A उसका जनक है, ठीक है। G क्या है? एक चक्रीय ग्रुप है और A उसका जनक है। माना ऑर्डर ऑफ A बराबर n है, अर्थात n वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक है कि A की पावर n बराबर आइडेंटिटी है, ठीक है, जहां E ग्रुप G का तत्समक अवयव है। क्या है? तत्समक अवयव, ठीक है। ठीक है, यहां से अब हम मानेंगे, माना S A की पावर 1 A की पावर 2 ऐसे ही A की पावर 3 डॉट A की पावर n बराबर आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे, कि S बराबर G। अब हम सिद्ध करेंगे कि S बराबर G है, ठीक है। ये सिद्ध करना अपने को, ठीक है। क्या? S बराबर G सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, S के जो ये अवयव है A की पावर 1 A की पावर 2 A की पावर 3 डॉट A की पावर n, इनको चेक करेंगे कि ये आपस में कोई दो अवयव बराबर है या सभी अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, भिन्न भिन्न है। तो यदि संभव हो तो माना AI बराबर AJ, ठीक है, जहां I लेस देन J लेस देन इक्वल n, ठीक है। ये 1 से बड़ा या बराबर है I और I से बड़ा है स्ट्रिक्टली J और J से बड़ा या बराबर है n, इस प्रकार से ले लिया। और AI इसका मीनिंग क्या हुआ? I यहाँ से इसका मीनिंग होता है कि I J से छोटा है, बराबर नहीं है, क्या है? छोटा है। और एक होता है I लेस देन इक्वल J, इसका मतलब होता है कि I J से छोटा है और I J के बराबर भी है। ये होता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। छोटा होगा या तो बराबर होगा। यहाँ पे एक ही कंडीशन है, बराबर नहीं है ना, यहाँ पे
तो ये केवल छोटा ही होगा, बराबर नहीं होगा। तो ध्यान में रहे आई और जे नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है। अब दोनों तरफ ए आई के इन्वर्स से संक्रिया लगाने पर ए जे ए आई इन्वर्स, चूंकि नहीं सॉरी, दोनों तरफ से संक्रिया लगाने पर और वो भी किस साइड, RHS में एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ से इसके बाद ये यहाँ पे एक की पावर LHS में एक की पावर क्या हो जाएगी 0 बराबर RHS में एक की पावर j माइनस आई, ठीक है, ये हो जाएगी। यहाँ से अब चूंकि यहाँ से क्या आ जाएगा j माइनस आई बराबर जे माइनस आई लेस देन स्ट्रिक्टली एन और लेस देन 0, मतलब 0 से तो स्ट्रिक्टली बड़ा होगा और n से छोटा होगा, मीन धनात्मक होगा और n से छोटा होगा, ठीक है, ये है। यहाँ से हम इसको a की पावर 0 क्या होगा, ये आइडेंटिटी बराबर a की पावर j माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ a बराबर j माइनस आई, यह आ गया, जो कि असंभव है, क्योंकि j माइनस आई लेस देन n है और ऑर्डर ऑफ a और a की पावर n बराबर आइडेंटिटी है, जहां ये क्या है आइडेंटिटी, जहां n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है। क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया कि इसकी कोटि a की j माइनस आई हो ही नहीं सकती है, ये असंभव है, क्योंकि j माइनस आई स्ट्रिक्टली लेस देन n और a की पावर n इक्वल आइडेंटिटी जहां n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है यहाँ से है, ठीक है। क्योंकि हमने ये माना है कि a की पावर n बराबर आइडेंटिटी मीन्स वॉट ऑर्डर ऑफ a इक्वल n होगा, क्योंकि n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, उससे छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर AI नॉट इक्वल टू A की पावर G। जो हमने ये माना था ये गलत माना था, मीन्स ये बराबर नहीं होंगे कहने का मतलब। इसलिए A की पावर I नॉट इक्वल A की पावर G। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल नहीं लगाना है, ये तो मैं बताया हूँ कि ये अपन ने माना था जो गलत माना था। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब अतः सेट H के सभी अवयव, सभी एलिमेंट भिन्न भिन्न यानी डिस्टिंक्ट भिन्न भिन्न है, इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ H क्या हो गया, N है। क्योंकि सभी अवयव भिन्न भिन्न है इसलिए इसका H का ऑर्डर क्या हो गया, N हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे वही एक दूसरे को सबसेट बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखना, माना ग्रुप G का कोई स्वेच्छ अवयव B है। क्या है, B। ठीक है, माना ग्रुप G का कोई स्वेच्छ अवयव B है। ठीक है, चूंकि G एक साइक्लिक ग्रुप है। क्या है, चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप है। और A इसका जनक है। इसलिए then B बराबर A की पावर L, L बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये हमने माना। अब देखिएगा यहाँ से G क्या है, क्योंकि G साइक्लिक ग्रुप है और A इसका जनक है। ठीक है, अगर A इसका जनक है, G साइक्लिक ग्रुप है, तो G के सभी अवयवों को हम क्या कर सकते हैं, एक ही पूर्णांक में लिख सकते हैं, एक ही पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं ना, साइक्लिक ग्रुप की परिभाषा से। ठीक है, इसलिए हमने क्या माना कि B बराबर A की पावर L होगा, क्योंकि B किसका अवयव है, G का अवयव है, G का कोई स्वेच्छ अवयव है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे L क्या होगा, L कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, अब भाग कलन विधि से, भाग कलन विधि से यानी बाई डिवीजन एल्गोरिथम, बाई डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है,
ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम से क्या आएगा कि L बराबर एन क्यू प्लस आर, जहाँ Q और R बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर का सेट है, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और R क्या है, 0 से बड़ा और बराबर और n से स्ट्रिक्टली छोटा, ठीक है। Q R बिलोंग्स टू Z, मतलब Z के अवयव है Q और R, Z यानी पूर्णांकों का समुच्चय, और R क्या है, n से तो छोटा, n से बराबर नहीं हो सकता, n के n से छोटा ही रहेगा, और 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा, इसलिए b बराबर a की पावर l बराबर l का मान रख दीजिए n q प्लस r। अब इसको खोल दीजिए n q और a की पावर r। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, a की पावर n q को इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और a की पावर r। अब चूंकि a का ऑर्डर क्या है n, मीन्स व्हाट, a की पावर चूंकि ऑर्डर ऑफ a बराबर n इम्प्लाई a की पावर n बराबर आइडेंटिटी होगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, b बराबर यहाँ से ये e का e रहेगा, e आ जाएगा e की पावर q से, a की पावर r बराबर a की पावर r, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, b बराबर a की पावर r, ठीक है। अब चूंकि r क्या है, r 0 से बड़ा या 0 के बराबर और n से स्ट्रिक्टली छोटा। अब चूंकि n से छोटा है तो हम देखे थे कि s में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे थे, a की पावर 1, a की पावर 2, दो दो दो, a की पावर n, ठीक है, ये इस टाइप के एलिमेंट आ रहे थे, मीन्स a की घात 0 से बड़ी हो या n से छोटी हो तो इनके बीच में होगा, इनके बीच का मतलब s का ही एलिमेंट होगा, s का ही अवयव होगा, तो यहाँ से a की पावर r, यहाँ से a की पावर r क्या हो गया, h में बिलोंग कर गया, मीन्स s का अवयव बन गया, और a की पावर r क्या है, b है, b के बराबर है ना, तो b क्या हो गया, s का अवयव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये मत लिखना आप बीच में, ये समझाने के लिए h दोबारा से लिखा था मैंने, ठीक है। यहाँ से आप देखना, इसलिए फॉर ऑल b बिलोंग्स टू g, जितने भी b है, हमने क्या, b एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, स्वेच्छ अवयव लिया था, अगर कोई भी स्वेच्छ अवयव लेंगे और वो s का अवयव बन जाएगा तो हम कह सकते हैं कि सभी g के अवयवों के लिए फॉर ऑल b बिलोंग्स टू g इम्प्लाई b बिलोंग्स टू h, मीन्स b के सभी अवयव जी h में बिलोंग करेंगे, h के अवयव होंगे, इसलिए g किसका सबसेट हो गया, h का, ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण 1, ठीक है। अब
चूंकि जी एक ग्रुप है इसलिए जी में समवर्त गुणधर्म यानी समवर्त यानी क्लोजर समवर्त गुणधर्म का पालन होगा है। ठीक है, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है, इसलिए जी में समवर्त गुणधर्म होगा ग्रुप की परिभाषा से। ठीक है, यहाँ से समवर्त गुणधर्म से, इसलिए समवर्त गुणधर्म से क्या कह सकते हैं हम, H का प्रत्येक अवयव जी का अवयव है। ठीक है, समवर्त गुणधर्म से H का प्रत्येक अवयव जी का अवयव है। ये कैसे, चूंकि देख लीजिए H बराबर a की पावर 1 a की पावर 2 2 2 2 a की पावर n ये था। ठीक है, अब b बराबर क्या लिया मैंने, a की पावर r लिया, या फिर समवर्त गुणधर्म देख लीजिए कि यहाँ से a क्या है, a किसका जनक है, a जनक है, किसका है, हमने माना था जी का जनक, a जी का जनक है। ठीक है, ये माना था ना, a जी का जनक है। ये सब एस के सभी अवयव क्या है, ए की पूर्णांगात के रूप में है, मीन्स जी के जनक की पूर्णांगात के रूप में है। ठीक है ना, यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस को ए की पावर एन। ठीक है, और चूंकि एन बराबर ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी आ रहा है, अब ए की पावर एन प्लस 1 लेंगे तो ए की पावर एन ए की पावर 1 तो क्या आ जाएगा, इसके बराबर तो आइडेंटिटी ए की पावर 1 मतलब ए आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर 1 आ गई ना, जो आगे मिल गई, तो इसके आगे ए की पावर एन के आगे अगर पावर बढ़ाएंगे, इसमें और जोड़ेंगे तो रिपीट होते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप कितनी भी घात ले लीजिए वो एस का ही अवयव होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी से, समवर्त गुणधर्म से क्या होता है, कोई भी दो अवयव ले लो और उनके बीच में संक्रिया लगाओ तो उसी सेट का अवयव आ जाएगा, तो गुणधर्म समवर्त गुणधर्म का पालन होता है। जैसे मैंने A1 ले लिया और A2 ले लिया तो क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। ठीक है, और A3 इसमें मौजूद है H में। ठीक है, तो H में क्या है, समवर्त गुणधर्म का पालन होता है। ऐसे ही A1 और A2 क्या है, जी के अवयव है, क्योंकि जी के अवयव क्यों होंगे, क्योंकि A जी का जनक है और ये इसके पूर्णांगात के बराबर है। अगर an+1 क्या है, ये S का अवयव नहीं है, क्योंकि ये S में नहीं आ रहा यहाँ से, तो ठीक है। लेकिन जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या पाते हैं कि ये a की पावर n+1 a की पावर 1 के बराबर है, जो इसमें आ रहा है। कहने का मतलब यही है कि S में चाहे a की पावर कितनी भी लगाओ, कोई भी पूर्णांक हो वो S में आता ही आता है, क्योंकि ये पुनरावृत्ति होती जाती है एलिमेंट की, इसके कारण ऐसा होता है। इसलिए एक ही ये दोनों जी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब जी में बिलोंग करते हैं तो इन दोनों के बीच संक्रिया लगाएंगे तो नया जो अवयव आएगा वो भी जी का अवयव होगा। इस कारण समवर्त गुणधर्म से एच के कोई भी दो अवयवों के बीच में संक्रिया लगाने से जो नया अवयव आएगा वो जी का ही होगा, क्योंकि जी ग्रुप है और ए जी का जनक है। ठीक है, इस कारण एच का प्रत्येक अवयव जी का
अवयव होगा, ठीक है, या जी का अवयव है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि S किसका सबसेट हो गया, S सबसेट हो गया G का, ठीक है। ये समीकरण 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 1 व 2 से S बराबर G होगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ S क्या था, n था, इसलिए ऑर्डर ऑफ G बराबर क्या होगा, n, क्योंकि S बराबर क्या है, G है। कहने का मतलब S में जितने एलिमेंट है यहाँ से उतने ही G में है। S में n एलिमेंट है तो G में भी n एलिमेंट होंगे। ये किसकी कोटि है, ऑर्डर ऑफ S की, ठीक है। और n की, A की कोटि कितनी है, जो G का जनक है A, अवयव A, उसकी कोटि कितनी है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A बराबर n, इसलिए ऑर्डर ऑफ G। वैसे तो यहाँ तक ये प्रूफ कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं और समझा देता हूँ। क्योंकि एक का ऑर्डर कितना है, n, और G का ऑर्डर कितना है, n, मतलब ऑर्डर ऑफ A बराबर n बराबर ऑर्डर ऑफ A, ठीक है। यहाँ से थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई आपकी थ्योरम, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप हमारे YouTube चैनल केडी कॉलेज के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। धन्यवाद।